एक आदमी घर पर डीवीडी देख रहा था। वो जोर जोर से चीखने लगा, नहीं नहीं, घोड़े पर से मत उतर, पागल मत बन, ये एक चाल है, यहाँ जाल बिछा है, कुत्ते की मौत मरेगा। पत्नी किचन से, अजी कौन सी फिल्म देख रहे हो? आदमी, हमारी शादी की डीवीडी। पति पत्नी टीवी में मैच देख रहे थे। अचानक खबर आई कि बरसात के कारण आज का मैच रद्द किया जाता है। तो पति भड़क गया और बोला, ऐसे कैसे रद्द? बरसात तो मेरी शादी में भी आई थी। शक करने वाली बीबी अपने पति को मायके से फोन करती है। बीबी, कहाँ हो? पति, घर पे। बीबी, मिक्सर चला के सुनाओ। पति, ये लो घर। बीबी, ओके बाय। अगले दिन फिर। बीबी, कहाँ हो? पति, घर पे। बीबी, तो मिक्सर चला के सुनाओ। पति, ये लो घर। बीबी, ओके बाय। इस बार बीबी सरप्राइज़ देने के लिए अचानक घर पहुंच जाती है और देखती है कि बेटा घर में अकेला है। बेटे से पूछती है कि डैडी कहाँ हैं? बेटा, डैडी आजकल मिक्सर साथ लेके घूम रहे हैं। पड़ोसी पड़ोसी के काम आए तो ये अच्छी बात है, लेकिन बवाल तब शुरू होता है जब पड़ोसी पड़ोसन के काम आने लगता है। पत्नी, सुनिए, शादी पर आपकी दी हुई अंगूठी कहीं खो गई। पति, और आज ही मेरी कोट की जेब से 500 रुपये चोरी हो गए। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। अच्छी बात यह है कि तुम्हारी अंगूठी मिल गई। पत्नी, सच्ची? कहाँ मिली? पति, उसी जेब में से जिसमें से मेरे 500 रुपये गायब हुए हैं। पति पत्नी से, चलो आज तुम्हारे दिमाग की परीक्षा लेते हैं। पति, मान लो तुम जंगल में खो गई हो और तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा है, तो तुम क्या करोगी? पत्नी, मैं एक बड़ा सा पत्थर हाथ में लूँगी और गीदड़ को ढूंढकर उसे मारने की कोशिश करूँगी। पति, उससे क्या होगा? पत्नी, वो अपनी मौत को करीब से देखकर शहर की तरफ भागेगा। पति, तो? पत्नी, मेरे पिताजी कहते थे, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। इस तरह मुझे शहर का रास्ता मिल जाएगा और मैं घर आ जाऊंगी। पति अपनी पत्नी से, मेरी शर्ट को उल्टी करके प्रेस करना। पत्नी, ठीक है। कुछ देर बाद। पति, मेरी शर्ट को प्रेस कर दिया क्या? पत्नी, नहीं, अभी नहीं। पति, क्यों? पत्नी, अभी मुझे उल्टी ही नहीं आ रही है, कैसे उल्टी करके प्रेस करूं? पत्नी पति से, कहाँ जा रहे हो? पति, दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। पत्नी, साथ में तकिया और चादर लेकर जाना। पति, वो किस लिए? पत्नी, अगर मैं रात को दरवाज़ा ना खोलूं तो आराम से घर के बाहर सो जाना। पत्नी तो कूलर जैसी होती है, जिसकी ठंडक कम, आवाज़ ज़्यादा होती है, और तो और रिमोट भी नहीं होता। और पति स्प्लिट एसी की तरह होते हैं। बाहर जितना भी शोर करें, घर के अंदर
एकदम शांत और ठंडे रहते हैं। पति, आज रोटी कुछ मोटी नहीं बनी है। भड़की हुई पत्नी, बाहर बर्गर खाने के लिए इतना बड़ा मुंह खोल लोगे, लेकिन घर पर रोटी और पत्नी दोनों पतली चाहिए। पति बालकनी में खड़ा मस्ती से गाना गा रहा था। पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में। रसोई में से बीबी की आवाज़ आई, घर में ही उड़ो, सामने वाली मैके गई है। चिंटू, मेरी बीबी बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती है मुझसे। इतनी सर्दी में भी पानी गर्म करके देती है। पिंटू, नहाने के लिए। चिंटू, नहीं नहीं, बर्तन धोने के लिए। आधी रात को बच्चे का रोना सुनकर पति ने पूछा, मुन्ना क्यों रो रहा है? पत्नी, सो नहीं रहा, बस रोए जा रहा है। पति, लोरी गाकर सुला दो ना। पत्नी, लोरी ही तो गा रही थी, लेकिन पड़ोसियों ने कहा कि बच्चे को ही रोने दो, तुम चुप रहो। बचपन में जिस भाई की डांट सुनकर डर जाता था, उसी भाई को आज भाभी के कहने पर बर्तन मांजते देखा है। लड़का, बाबू, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, घर वाले नहीं मान रहे। लड़की, तुम्हारे घर में कौन कौन है? लड़का, बस एक पत्नी और 2 बच्चे। पप्पू की पत्नी रोमांटिक अंदाज में पूरे बेड पर बाहें फैलाकर लेट गई और पप्पू से बोली, कुछ समझे? पप्पू बोला, समझ गया डायन, आज तू पूरे बेड पर सोना चाहती है। महिला, डॉक्टर साहब, आप दवा की शीशियों पर पर्ची चिपका दें। डॉक्टर, अरे इसकी क्या ज़रूरत है? महिला, नहीं डॉक्टर साहब, आप बस पर्चियाँ चिपका दीजिए। डॉक्टर, ठीक है, लेकिन क्यों? महिला, दरअसल इससे मुझे पता चलेगा कि कौन सी गोली मेरे पति की है और कौन सी गोली मेरे कुत्ते की। अगर खाना खाते समय पति अचार मांग ले तो पत्नी को ये समझ लेना चाहिए कि सब्जी में दम नहीं है, मगर पत्नी को बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि ये सोचकर खुश होना चाहिए कि सब्जी में दम नहीं है, ये बताने का पति में दम नहीं है। कुंवारा दोस्त, यार ये बता, शादी में 7 फेरे लेते समय चक्कर तो नहीं आते ना? शादीशुदा दोस्त, उस वक्त तो नहीं आते हैं, लेकिन उसके बाद जिंदगी भर आते हैं। आदमी को मोहब्बत उस औरत से होती है जो उसकी बातें ध्यान से सुनती है, और शादी उससे हो जाती है जो उसकी एक भी नहीं सुनती है।